एक साल बाद कर दूँ आज का वो दौर है कि जिसके अंदर ये टाइम आ गया है कि बस जब भी शहादत और विलादत का दौर आता है, 2 मिनट बाद जब भी शहादत और विलादत होता है तो लोगों के फोन आते हैं, एक दूसरे पूछते कि भाई खावानु छे कि नहीं, खावानु छे कि नहीं। जबकि इस मजलिस हुसैन के अंदर आने की फजीलत इतनी है कि ये मस्जिद के अंदर जितनी ईंटें हैं वो सारी मैसर के मैदान में आपके हक में गवाही देंगी कि परवरदिगार ये मजलिस में हुसैन में बैठता था। इराक और ईरान की जंग हो रही थी, एक बंदा लड़ते लड़ते दुश्मनों के अंदर घुस गया, दुश्मनों के अंदर लड़ते लड़ते कई दुश्मनों को मारने के बाद वो शहीद हो गया। जब शहीद हो गया तो उसका जो जनाजा था वो दुश्मनों के बीच में पड़ा हुआ था। दुश्मनों ने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। उसके सारे कपड़े जल गए, जो पेट्रोल इसके शरीर के ऊपर था उसके जिस्म के ऊपर एक खरोच तक नहीं आई। फिर दुश्मनों ने एक लकड़ी का ढेर बिछाया, लकड़ी में ढगलो करो, उसके ऊपर उसके जनाजे को रख दिया, फिर जलाया, सारी लकड़ियां जल गई, उसके जिस्म के ऊपर खरोच नहीं। तेजाब एसिड मंगवाया गया, एसिड के अंदर उसको नहला दिया, जिस्म के ऊपर खरोच तक नहीं। ये लोग समझ गए कि भाई इसको कुछ होने वाला नहीं है, वो लोग डर के वहां से चले गए। वो जनाजा थोड़ा सा छोटा सा गड्ढा खोदा, उसके अंदर डाल के वो लोग चले गए। 16 साल के बाद 15 और एक 16 साल के बाद कोई कंस्ट्रक्शन रोड का काम चल रहा था तो वो लाश फिर से वहां से निकली। दुश्मनों को आइडिया होगा भाई ये तो वही बंदा है जो 16 साल पहले मरा था। उस वक्त भी जलाने की, एसिड डालने की बहुत कोशिश की, इसको कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने ईरान वाले को डेड बॉडी जो थी, मैयत थी, वापस दे दी। डेड बॉडी ईरान आई, गुस्ल कफन दिया गया, उसको दफन कर दिया गया। उसके बाद उसके दोस्त को पूछा गया कि भाई 16 साल के अंदर तो कोई भी बंदा हो, कोई भी हो, उसको चींटी खा जाए, लेकिन इस बंदे की लाश को देख के ऐसा लग रहा है कि 16 मिनट पहले शहीद हुआ। ये करता क्या था? क्या जब मजलिस हुसैन में जाता था और इसकी आंखों में आंसू निकलते थे तो वो आंसू को अपने शरीर के ऊपर मस लेता था। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में निकले हुए आंसुओं की बरकत कि 16 साल के बाद जूं का तू बंदा ना आग जला सके ना उसको एसिड जला सके। ये मजलिस हुसैन में बहे हुए आंसुओं का कमाल था। दूसरा उसने ये कहा कि भाई मेरा दोस्त जो था वो हर शुक्रवार को गुस्ल करता था, लेकिन बंदा फिर भी ये पूछता है कि भाई खावानु छे कि नहीं। ये मिसाल बिल्कुल उस शख्स की तरह है कि माशरे और सोसाइटी के अंदर एक शख्स था जो पूरा दिन बीड़ी पीता था, पूरा दिन बीड़ी। मार्केट के अंदर से एक जमात जा रही थी, जमात जाते हैं 40 दिन के लिए, तो उसका जो मुतवल्ली था उसने उसको पकड़ा के भाई इधर आ। का क्या हुआ? का जमात जा रही है 40 दिन के लिए, तू हमारे साथ चल, तुझे खाना पीना सब कुछ मिलेगा, एकदम वीआईपी सुविधा मिलेंगी। उसने कहा नहीं, बीड़ी चाहिए। बोले खाना नहीं देंगे तो चलेगा, बीड़ी चाहिए अपने को। उसने कहा मिलेंगी, बीड़ी भी मिलेंगी। कहा ठीक है, बीड़ी मिलेंगी तो मैं आ जाऊंगा। कहा ठीक है, कल 9 बजे तैयार होके आ जाना। दूसरे दिन इसको शिकारी बीड़ी 1000 बीड़ी ला के दे दी उसने, मुतवल्ली साहब 1000 बीड़ी उसको दे दी। का भुगते रहे। वो लग्जरी में पीछे बैठ गया, पूरी रात पीता रहा। पहुंचा उधर जमात के अंदर, पूरा दिन बीड़ी बीड़ी बीड़ी, 10 दिन में बीड़ी खत्म हो गई 1000। उसने सामान वामान पैक किया, कहा खुदा हाफिज। क्या हुआ? कहा बीड़ी खत्म, जमात खत्म। तो कहा रुक दूसरी बीड़ी लाता हूँ। दूसरी बीड़ी उसको 10,000 बीड़ी ला के दे दी। कहा ये 10,000 बीड़ी है, ये पीता रहे, और खत्म हो गई और मिलेंगी, और 40 दिन के बाद तुझे और 10,000 बीड़ी दूंगा, लेकिन मेरा एक काम करना पड़ेगा तुझे। का क्या काम? का अब जो जमात के अंदर तू आया है, जो तकरीर होती है अंदर, हमारी भाषा में बोलते तो मजलिस होती है, मजलिस में बैठना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, 10,000 बीड़ी दो तो मैं तो पूरी रात सो जाऊं। दूसरे दिन तकरीर चालू, मौलाना साहब तकरीर करे, भाई नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, जक़ात करो, ताकि परवरदिगार तुम्हें जन्नत अता फरमाए। जन्नत के अंदर जो खाना है वो मिलेगा तुमको, बेहतरीन बंगला मिलेगा, 70 हूरें मिलेंगी, तुमको लग्जरी कार मिलेंगी, महिंद्रा थार मिलेंगी, फॉर्च्यूनर मिलेंगी, लिमोजिन मिलेंगी, जो कार चाहिए बिल्कुल वीआईपी सुविधा, कोई मगजमारी नहीं, खा पी के जलसे करो। उसने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है,
कुछ मगजमारी करने की नहीं, पूरा दिन खा पी के जलसा करो। उसके दिमाग में बात उतर गई। दूसरे दिन फिर मौलाना ने कहा भाई नमाज पढ़ो, रोजा रखो, जन्नत मिलेंगी, जन्नत में ये वो फला ढिकरा सब कुछ उसने बोल दिया। इसके दिमाग में बात उतर गई भाई कुछ भी हो जन्नत में तो जाना है, इसलिए कि बिना काम के लिए वीआईपी सुविधा मिल रही है। लेकिन ये मौलाना साहब कहीं बीड़ी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। एक दिन जमात खत्म हो गई, मौलाना साहब बाहर निकले, कहा मौलाना साहब सलाम अलैकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। बोले मौलाना जन्नत में क्या क्या मिलेगा? मौलाना ने कहा कि भाई तू तेरी दिमाग में जो आएगा वो सब मिलेगा। एक दरख्त होगा, उसके ऊपर तुझे केरी खाना है, तूने हाथ बढ़ाया तेरे हाथ में केरी, तुझे सफरजन खाना है हाथ बढ़ाया सफरजन, तुझे जो खाना है चिकन बिरयानी, गोश्त मांडे, चिकन मुर्ग मुसल्लम, झींगा फ्राई, जो खाना है तू खाली ऑर्डर कर आ जाएगा। 70 हुरे मिलेंगी, वो बात अलग है, यहाँ एक नहीं संभाल पाता, वहाँ 70 संभाल लिए उसको। तो मौलाना साहब को ये सब मिलेगा। वो भाई खड़ा खड़ा सुन रहा है, उसने एक ही सवाल पूछा, बीड़ी मिलेंगी कि नहीं? मौलाना का दिमाग घूम गया। बिल्कुल हमारी तरह कि इन मजलिस में इतनी नेमतें मिलती है, कि इस मस्जिद में इतनी नेमतें मिलती है कि भाई 1 रकात नमाज तू पढ़ तो तुझे 70 रकात का सवाब दे रहा है अल्लाह। मस्जिद में पढ़े तो, घर में 1 के बदले में 1, यहाँ 1 पढ़े तो 70। फिर भी बंदा यही पूछता है कि भाई खावानू है कि नहीं। मौलाना का दिमाग सटक गया, मौलाना ने कोई जवाब नहीं दिया, मौलाना अपने चले गए। दूसरे दिन फिर मौलाना साहब को पकड़ा, मौलाना जन्नत में क्या क्या मिलेगा? मौलाना ने लिस्ट दे दी वापस। मौलाना बीड़ी मिलेंगी कि नहीं? मौलाना ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। आखिरी दिन आ गया, बस आखिरी दिन के बाद आज जमात वाले को वापस जाना है, लग्जरी भी आ गई, सामान भी पैक हो गया। किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं रियलिटी पेश कर रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट करके बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। हक बात हक है, मस्जिद हक बात करने के लिए है, ठीक है। किसी को बुरा लगे तो मैं उसके लिए पहले हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ आपसे। बिल्कुल आखिरी दिन, छेल्ला दिन, बिल्कुल आखिरी दिन के बाद आज जाने वाले हैं ये लोग जो आए थे जमात के अंदर, वो अभी चले जाएंगे। लग्जरी भी हो गई, सामान भी पैक हो गया, बीड़ी वाला टेंशन में है कि यार जन्नत में तो जाना है। मौलाना साहब बोलेंगे कि जन्नत में बीड़ी मिलेंगी कि नहीं, वो भी नादान कि जन्नत में इतनी नेमतें मिलती है लेकिन बीड़ी के पीछे पड़ा हुआ है। बिल्कुल हमारी तरह कि इस मजलिस में इसके अंदर इतनी नेमतें मिलती है लेकिन मैं रिंगन बटाके में पड़ा हुआ हूँ, बोसमांडे में पड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल आखिरी दिन मौलाना साहब खड़े हो गए, कहा बस तुम अपने अपने घर जा रहे हो, मेरी बात याद रखना, बस अब 5 मिनट के अंदर तकरीर खत्म हो जाएंगी, तुम अपने अपने घर चले जाओगे। मेरी बात बिल्कुल याद रखना कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात करो, खुम्स दो, ताकि परवरदिगार तुम्हें जन्नत अता फरमाए। और जन्नत के अंदर इतनी इतनी नेमतें होंगी। बंदा पीछे से हाथ खड़ा करके कहते मौलाना बीड़ी मिलेंगी कि नहीं? मौलाना भी जो थे वो हमारे मौलाना साहब की तरह ओरिजिनल मौलाना नहीं थे। एक ओरिजिनल मौलाना होता तो उसको अच्छे से जवाब देता। वो मौलाना जो थे वो मेरी तरह डुप्लीकेट मौलाना थे। मौलाना साहब का दिमाग घूम गया। मौलाना कहा मिलेंगी ना जन्नत में, टेलीफोन, शिवाजी, शिकारी, 30 नंबर सारी बीड़ी मिलेंगी, लेकिन जन्नत में आग नहीं है। उस बीड़ी को जलाना है तो जहन्नम में जाना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह इस मजलिस हुसैन के अंदर जन्नत के लोग आते हैं, जन्नत के जवानों के सरदार आते हैं, खातून जन्नत आती है, अंबिया आते हैं, लेकिन फिर भी मैं बाहर बैठ के तापना कर रहा हूँ। जब पैसर का मैदान आएगा तो फरिश्ता भी मुझसे यही कहेगा कि तूने अपनी जिंदगी में तापना किया है और जन्नत के अंदर तापने की सुविधा नहीं है, तापना करना है तो जहन्नम में जा। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद आलम। एक और सलवात पढ़ दिए ताकि मैं देखूं इसके बाद क्या प्रोग्राम है। इसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया हंसी मजाक के लिए। उसमें 5 सवाल पूछे जाएंगे, जवाब देने वाले को एक छोटा सा तोहफा मिलेगा, लेकिन जवाब देने के लिए शर्त यह है कि बंदा शादीशुदा होना चाहिए। शादीशुदा बंदा इसका जवाब दे सकता है। सवाल पहला है, बार इमाम ना नाम बताओ। बार इमाम ना नाम बोलिए, बोलिए अजहर भाई। गम्मे थे बोलो। पहला इमाम नाम हजरत अली अलैहिस्सलाम, बीजा इमाम नाम हजरत हसन अलैहिस्सलाम, तीजा इमाम नाम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथा इमाम नाम हजरत अली हजरत जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, पांचवा इमाम नाम हजरत मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, छठा इमाम नाम हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, सातवां इमाम नाम हजरत मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, आठवां इमाम नाम हजरत अली रजा अलैहिस्सलाम,
नौमा इमामનું નામ મોહમ્મદ તાકી અલૈહિસ્સલામ, 10મા ઇમામનું નામ હજરત અલી નકી અલૈહિસ્સલામ, 11મા ઇમામનું નામ હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલામ અને 12મા ઇમામનું નામ મૌલાના છેલ્લે બધાને હાથે ઇનામ આપશે, પહેલા પૂછી લે બીજું કોઈ 12 ઇમામના નામ લગ્ન કરેલો હોવો જોઈએ માણસ. બીજા તો બોલવાનું. હા, ઇમામના નામ જ 5 ઇમામના નામ જ બોલવાના છે, ખાલી માણસ લગ્ન કરેલો હોવો જોઈએ. બોલો. ચોથા ઇમામ હજરત ઇમામ આબિદીન રહીસલામ, પાંચમા ઇમામ ઇમામ બાકીર રહીસલામ, છઠ્ઠા ઇમામ હજરત ઇમામ જાફર કાદિર રહીસલામ, સાતમા ઇમામ હજરત ઇમામ હુસૈન કાદિર રહીસલામ, આઠમા ઇમામ હજરત અલી રઝા રહીસલામ, નવમા ઇમામ હજરત મોહમ્મદ તકી રહીસલામ, દસમા ઇમામ હજરત અલી નકી રહીસલામ, 11મા ઇમામ હજરત અસ્કરી રહીસલામ, 12મા ઇમામ હજરત ઇમામ ત્રીજો 12 ઇમામના નામ. બોલો. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन काज़िम अलैहिस्सलाम, हज़रत अली रज़ा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, हज़रत अली नकी अलैहिस्सलाम, हज़रत हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, 12वां इमाम हज़रत मेहदी ચોથો સાતમા ઇમામ ચાલો, પાંચમો 4 થઈ ગયા છે, હજુ એક છે જે ઇમામનું નામ બોલી શકે. બોલો. બોલો. 4 નિશાળ કા પડે છે. બિસ્મિલ્લાહ. એની પાસે પડવાનું લાયસન્સ નથી હજી. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम, बीजा इमाम तीजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तीजा इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, पांचवा इमाम हज़रत मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, छठा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, सातवां इमाम हुसैन काज़िम अलैहिस्सलाम, आठवां इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, नौमा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, दसवां इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, अली नकी अलैहिस्सलाम, 11वां इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, 12वां इमाम हज़रत मेहदी લકી ડ્રો કરીને પ્રોગ્રામ તો પૂરો કરવાનો છે. મને 2 જણા કોઈક આવીને કહી ગયા કે મારે સૂરો પડવાનો છે. કોણ હતું મને યાદ નથી. હવે આ જેટલા છોકરા બાકી છે એક એક સૂરો પડાવી દે. बाकी थे बेटा आई बाकी थे आ ड्रामा वाला बाकी थे। કાશ્મીરની અંદર એક મોચી હતા, ચપ્પલ ને બૂટ ને એવું સીવતા હતા, સિયાભાઈ હતા. જ્યારે પણ અહેલે બેટના ઘરાનામાંથી કોઈની વિલાદત હોય તો નવા કપડાં પહેરે અને શહાદત હોય તો કાળા કપડાં પહેરે. ઇમામે જમાનાએ એની હાથે મુલાકાત કરી. તો એ ભાઈએ પૂછ્યું કે ઇમામ તમે મારી હાથે મુલાકાત કેમ કરી? તો ઇમામ કહે છે કે તું અમારી ખુશીમાં ખુશ થાય છે ને અમારે ગમમાં ગમગીન થાય.
ફક્ત કાળા કપડાં પહેરતો. ઇમામની ખુશીમાં નવા કપડાં અને ઇમામના ગમમાં કાળા કપડાં અને ઇમામની ખુશીમાં નવા કપડાં. એટલે મજલિસે હુસૈનમાં આપણે રેગ્યુલર આવીએ તો આપણે કંઈક શીખી શકીએ અને આપણે આખિરતને આપણી બનાવી શકીએ. ફક્ત ખાવાથી ખુશી કે ગમનો ઇઝહાર ન થાય. જો ખાવાથી ખુશી કે ગમનો ઇઝહાર થતો હોય તો મેં રેગ્યુલર એક વસ્તુ કહું છું કે જો ખાવાથી ખુશી ને ગમનો ઇઝહાર થતો હોય તો આપણે 3 શાબાન ઇમામે હુસૈનની વિલાદતના દિવસે બી મટન જ ખાઈએ છીએ, આશુરાના દિવસે બી મટન જ ખાઈએ છીએ. તો આપણે સૌથી પહેલાં આપણે ગિફ્ટની શરૂઆત કરીએ મૌલાના સાહેબથી. એટલે કે એક આલિમ જ હોય છે કે જે આપણને સીધા રસ્તે લઈ જાય છે. મૌલાના સાહેબને ગિફ્ટ આપવા માટે અમારા જૈન અલીભાઈ આવશે. મૌલાના આવીએ. મૌલાનાની સેહત અને સલામતી માટે એક બાવાજી બલૂન સલવા. હવે જે 5 જણાએ આપણા ઇમામના નામનો જવાબ આપ્યો તો એક એક કરીને આવે ને મૌલાના સાહેબ પાસેથી ગિફ્ટ લઈ લે. નિશાકા આવો, વડીલ છો તમે. પછી મામુ કાકા બે હતા. હવે લકી ડ્રો માટે અમારા હસનભાઈ પહેલા તો હૈદરભાઈને ગિફ્ટ આપવા માંગે છે. હસનભાઈ આવે ને હૈદરભાઈ આવે. હૈદરભાઈ આપણા હૈદરભાઈની સેહત સલામતી માટે એક બાવાજી બલૂન છે. આપણો નિયમ તે દિવસ વાળો જ રહેશે. એક ઘર એક જ ઇનામ છે. મેવ કાકાની સેહત સલામતી માટે બાવાજી બલૂન સલવા. રેહાનભાઈના ઇસ્તકબાલ માટે એક બાવાજી બલૂન સલવા. 21 સલવાત બાદ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. લેટ થઈ ગયું છે એટલે ખાલી બસ એક જ કે 2 કડી મુનાજાત કરીને મોલા અલીને નજર અપાવીને આપણે અહીંયાથી આપણા ઓરિજિનલ પ્રોગ્રામ તરફ આગળ વધીએ.